भारत में बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के समर्थन में खुलकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। समर्थन ऐसा दिया जा रहा है कि मानो अगर आप इजराइल के किसी कदम की आलोचना कर दें तो आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मानकर चला जा रहा है। गोदी मीडिया सोने पर सुहागा है। पूरा का पूरा गोदी मीडिया इन दिनों इजराइल के दौरे पर है, वहाँ की सैर सपाटे पर है, वहाँ के हालात जान रहा है, जंग में किस तरह से हमास हमले कर रहा है इसे दिखा रहा है, इजराइल को पीड़ित बता रहा है। इस सब के बीच जब भारत सरकार ये कह रही है कि हम आज़ाद फिलिस्तीन के साथ हैं, तो भी ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया, वो पूरा का पूरा तंत्र जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, वो ये बताने में जुटा हुआ है कि अगर आपने फिलिस्तीन की हिमायत कर दी तो मानो आपने हमास की हिमायत कर दी। और ऐसे में जो लोग फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों की हिमायत कर रहे हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, उनको आतंकवाद का समर्थक बताया जा रहा है। और इन तमाम लोगों के लिए बेंजामिन नेतन्याहू एक नए राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उभरे हैं। वो इजराइल में अपना शासन चलाते हैं। अगर भारत में होते तो शायद ये तमाम भक्तगण उनको चुनाव भी जितवा देते। और अगर भारतीय लोगों को इजराइल में वोट देने का अधिकार मिल जाए तो शायद इस बार बेंजामिन नेतन्याहू भारत के इन भक्तों की वजह से जीत जाए, क्योंकि इजराइल के लोग तो उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। इजराइल में उनको खुलकर विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में खुलकर समर्थन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, आरती उतारी जा रही है, हवन हो रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वहां की अदालतों में गंभीर आरोप हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बहुमत नहीं ला पाए थे, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, वो सरकार जिसमें ऐसे ऐसे कट्टरपंथी उग्रपंथी लोग हैं जो फिलिस्तीन को देश मानने को तैयार ही नहीं है, जो पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर कब्जे की बात करते हैं। अभी ये हमास और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद की अभी ताज़ा जो शुरुआत है, उससे पहले तक बड़े बड़े प्रदर्शन, 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों के प्रोटेस्ट तेल अवीव में, इजराइल में हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उनको किलर, हत्यारा तक बताया गया, उनको करप्ट बताया गया, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतने बड़े प्रोटेस्ट कि इजराइल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के सामने इतनी बड़ी खुलकर चुनौती नहीं आई होगी। और अब जब गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है और हमास उसका बदला ले रहा है, उसको लेकर वो भी अपनी तरफ से हमले कर रहा है, तो तेल अवीव जो इजराइल का सबसे बड़ा शहर, पूरा सिस्टम जहां से चल रहा है, वहां पर अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट भारत का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो कि पूरा का पूरा इजराइल में ही शरण ले चुका है। हो सकता है एक आध जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वहाँ की नागरिकता के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इतना समर्थन इजराइल का भी मीडिया नेतन्याहू को नहीं दे रहा है जितना भारत का मीडिया दे रहा है। इजराइल के जो प्रमुख अखबार हैं, प्रमुख सबसे बड़े अखबार हैं, वो आर्टिकल लिख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की रक्षा नीति, देश नीति, विदेश नीति के खिलाफ, बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ फेलियर हुआ है। और एक पत्रकारिता के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारत का गोदी मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू को सर्वशक्तिमान, एक कामयाब रणनीतिकार, कुशल प्रशासक और मजबूत नेता बनाने पर तुला हुआ है। उन्हें भी एक विश्व नेता के तौर पर उभार रहा है, क्योंकि ये काम तो ये भारत का गोदी मीडिया देश में करता ही है, अपनी सरकार से सवाल नहीं करता है। मणिपुर हो गया और अब तक वहां की हिंसा की तस्वीरें तक डालना अपराध हो गया है, कार्रवाई की बात हो रही है। मणिपुर हो गया, वहां की हत्या, वहां पर जुल्म ज्यादती की बात नहीं कर पाया गोदी मीडिया। तो ऐसे में यही फार्मूला वो इजराइल में भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जाकर वो इजराइल की वो तस्वीरें दिखा रहा है जो इजराइल की सरकार चाहती है, वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा है जो इजराइल के लोग चाहते हैं, जो इजराइल के लोग कह रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर जो हमलों की और सायरन की आवाज़ है, उसके साथ वो नारे भी गूंज रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से वो नारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन सवालों को भारत का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जिस तादाद में लोग, इजराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर यही नज़ारा भारत में होता तो शायद अब तक गोदी मीडिया उसका हश्र बिल्कुल वैसा ही करता जैसा CA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान किया था, जैसा किसान आंदोलन के दौरान किया था।
तमाम प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार दे चुका होता गोदी मीडिया और उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय करने लगता, कब FIR होगी ये सवाल करने लगता, फंडिंग कहाँ से हो रही है सवाल करने लगता। लेकिन इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए, वहाँ का मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है कि आपको फंडिंग क्या फिलिस्तीन ने दी है, आपको फंडिंग क्या तुर्की दे रहा है, जो आप अपने ही देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ उतरे हुए हैं ऐसे वक्त में जब जंग का माहौल है। बल्कि उनके अखबार, उनका मीडिया सवाल को और मजबूती से उठाते हुए सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना खुलकर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि भारत का गोदी मीडिया दरअसल इजराइल से सबक लेगा, इजराइल के मीडिया से सबक लेगा। गोदी मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू से तो सबक लेने की बात करता है, लेकिन क्या इजराइल के मीडिया से सबक लेकर भारत की सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हुए सवाल उठाने की हिम्मत कर पाएगा? वो तमाम गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार जो मणिपुर जाने से घबरा गए थे और इजराइल जा पहुंचे, उन्हें शायद मणिपुर से ज़्यादा सुरक्षित इजराइल नज़र आ रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह दें, इजराइल से ज़्यादा गंभीर स्थिति उन्हें मणिपुर में नज़र आ रही थी, इसलिए वो वहाँ जा नहीं पाए। इजराइल की इतनी बड़ी गंभीर स्थिति है, हमले हो रहे हैं, उसमें भी वो सुरक्षित मानते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन मणिपुर में वो नहीं जा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। शायद उनको लग रहा था कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन उस पर मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन अब इजराइल में जाकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, सांस फूल रही है, हंगामे कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहरहाल इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलें हैं चुनाव से पहले, और शायद इन हमलों और उन चुनावों को आपस में जोड़कर बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ा भी जा रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के भीतर उठ रहे उस विरोध को कैसे संभालते हैं, जो उनके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद से ज़्यादा गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है।